यह वीडियो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में मेंटेनेंस जॉब के इंटरव्यू के लिए बनाया जा रहा है। मित्रों, इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले हमारे पास एक अच्छा सीवी होना चाहिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो अपने देश का एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, सीवी में सही इंटरव्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 2 साल का एक्सपीरियंस है और 4 साल का एक्सपीरियंस लिख दीजिए। हमेशा सच्चाई का सहारा लीजिए। सीवी के साथ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कॉपीज अटैच होना चाहिए। इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले मे आई कम इन सर बोले या अंदर जाकर गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम अलैकुम, जो आपको सूट करे बोलिए। तब मे आई सिट डाउन या क्या मैं बैठ सकता हूँ पूछकर बैठना हो तो बैठ जाइए। अब आपका सीवी क्लाइंट के द्वारा चेक किया जाना रहेगा और क्लाइंट इंटरव्यू लेता रहेगा। इंटरव्यू में जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दे देना चाहिए, ज्यादा नहीं। जैसे आपसे क्लाइंट पूछता है कि क्या आप कॉलम में काम किए हैं, तो बोले यस या हाँ जी। ऐसा जवाब न दे कि मैं तो कॉलम के साथ साथ हीट एक्सचेंजर का भी काम करता हूँ। ऐसा करने से आपका नेगेटिव पॉइंट बनेगा, इसका पूरा ध्यान रखें। तो चले कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर की चर्चा करते हैं। हाँ तो मित्रों, कॉलम से रिलेटेड पहला सवाल लेते हैं। जैसे पहला सवाल है, कॉलम के अंदर कौन कौन प्रकार के ट्रे यूज होते हैं? तो इसका उत्तर है मित्रों, कॉलम के अंदर पाए जाने वाले ट्रे इस प्रकार हैं: डबल कैप ट्रे, वाल्व ट्रे, बैफल ट्रे, डुअल फ्लो ट्रे, सीयू ट्रे और चिमनी ट्रे। अगला सवाल लेते हैं मित्रों, ट्रे किस धातु का बना होता है? तो मित्रों, कॉलम के अंदर प्रयोग में आने वाले मटेरियल्स स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील या एलाइज के भी ट्रे बने होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है मित्रों, डिस्टिलेशन कॉलम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला सेक्शन है फीड सेक्शन। फीड सेक्शन या फ्लैशिंग सेक्शन भी इसको कहा जाता है। यह कॉलम का बीच वाला भाग होता है, अर्थात फीड सेक्शन कॉलम के मध्य में होता है। जिस हाइड्रोकार्बन का डिस्टिलेशन करना होता है उसको फीड सेक्शन से ही भेजा जाता है। मित्रों, फीड सेक्शन से हाइड्रोकार्बन जिस ट्रे पर भेजा जाता है उस ट्रे को फीड ट्रे कहा जाता है। इसका दूसरा भाग होता है मित्रों, वह होता है रेक्टिफाइंग या इनरिचिंग सेक्शन। फीड सेक्शन के ऊपर वाले भाग को रेक्टिफाइंग सेक्शन कहा जाता है, जहां पर ज्यादा वाष्पशील कंपोनेंट को अलग किया जाता है। और अंतिम और तीसरा भाग मित्र होता है स्ट्रिपिंग या एग्जॉस्टिंग सेक्शन। फीड सेक्शन के नीचे वाले भाग को स्ट्रिपिंग सेक्शन कहा जाता है। इस भाग में सबसे हेवी कंपोनेंट को अलग किया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सबसे ऊपर वाला सेक्शन रेक्टिफाइंग सेक्शन है, बीच वाला फीड सेक्शन है और सबसे नीचे वाला स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है। हाँ मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, कॉलम के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं?
मित्रों, कॉलम के मुख्य 5 भाग होते हैं, जैसे कि कॉलम का पहला भाग वर्टिकल सेल होता है, जिसमें हम लिक्विड का सेपरेशन या पृथक्करण करते हैं। दूसरे भाग में कॉलम इंटरनल आते हैं मित्रों। इंटरनल का मतलब कॉलम के अंदर यूज होने वाले कंपोनेंट, जैसे ट्रे, पैकिंग आदि, जो सेल में लगे होते हैं और सेपरेशन में मदद करते हैं। पैकिंग की बात करें तो मित्रों 2 प्रकार के पैकिंग होते हैं, रैंडम पैकिंग और स्ट्रक्चरल पैकिंग। साथ ही ट्रे भी 6 प्रकार के होते हैं, वाल्व ट्रे, कैप ट्रे, सीव ट्रे, बैफल ट्रे, डुअल फ्लो ट्रे और चिमनी ट्रे। कॉलम का तीसरा कंपोनेंट होता है रीबॉयलर। रीबॉयलर, इसका उपयोग कंपोनेंट के वाष्पीकरण के लिए होता है। चौथा कंपोनेंट होता है मित्रों कंडेंसर। कंडेंसर का उपयोग टॉप सेक्शन से जो निकलता है उसको ठंडा करने के लिए किया जाता है। और 5वां सेक्शन होता है रिफ्लक्स ड्रम। इससे संघनित कंडेंस्ड वाष्प को एकत्रित किया जाता है ताकि दोबारा कॉलम में भेजा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकिंग कॉलम और ट्रे कॉलम में क्या अंतर है? आंसर, एक्चुअली पैकिंग और ट्रे दोनों का एक ही काम होता है मित्रों, कि किसी लिक्विड के कंपोनेंट को अलग अलग करना, लेकिन कुछ अंतर है। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉलम के अंदर लिक्विड टॉप से बॉटम की ओर आता है, क्योंकि वह हैवियर होता है वेपर से, और वेपर चूंकि लिक्विड से हल्का होता है इसलिए यह कॉलम में नीचे से ऊपर जाता है। जब लिक्विड ऊपर से नीचे और वेपर नीचे से ऊपर जाता है तो यह आपस में कांटेक्ट में आते हैं। यह कांटेक्ट पैकिंग में ज्यादा होता है ट्रे के कांटेक्ट से। यह एक अंतर हो गया, यानी कि पैकिंग और ट्रे कॉलम में पहला अंतर हुआ कि उसमें कांटेक्ट ज्यादा होता है। एक ही हाइट के कॉलम में पैकिंग का सेपरेशन इफिशियंसी ज्यादा होता है ट्रे कॉलम की अपेक्षा, क्योंकि पैकिंग में लिक्विड और वेपर एक दूसरे से ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं ट्रे की अपेक्षा। यह दूसरा अंतर हो गया। पैकिंग कॉलम हाइट में छोटे होते हैं जबकि ट्रे कॉलम हाइट में बड़े होते हैं मित्रों। यह तीसरा अंतर हो गया। पैक्ड कॉलम को कंटिन्यूअस कॉलम भी कहा जाता है, जबकि ट्रे कॉलम को स्टेज्ड कॉलम कहते हैं। यह चौथा अंतर हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा पैकिंग कॉलम और ट्रे कॉलम में क्या क्या अंतर है। हाँ, अब हम लोग कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। जैसे कभी कभी क्लाइंट लोग पूछ देता है कि कॉलम के अंदर यानी कि कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का लेवल क्या होना चाहिए। तो मित्रों इसका जवाब दे सकते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल 19.5% से लेकर 23.5% के बीच में होना चाहिए, तभी हम लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि मान लीजिए कॉलम के अंदर लाइटिंग का व्यवस्था करना हो तो लाइटिंग किस प्रकार का होना चाहिए, तो इसका जवाब दे सकते हैं कि लाइटिंग जो है कि 24 वोल्ट का लाइटिंग होना चाहिए, जो फिर फ्लेम प्रूफ हो, हैंड लैंप हो या फिर एलईडी हो। अगला छोटा मोटा क्वेश्चन लीजिए कि अगर मान लीजिए एज फॉर यूर सुपरवाइजर तो कॉलम के अंदर मेंटेनेंस करने के लिए कितना आदमी आप लेंगे। तो मित्रों ये मैन पावर की संख्या कॉलम के साइज पर डिपेंड करता है, लेकिन जवाब देने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि एटलीस्ट 6 पर्सन की जरूरत पड़ती है
कहने का मतलब कि 2 आदमी तो कम से कम 2 आदमी तो अंदर जाएगा और 2 आदमी बाहर रहेगा। एक होल वॉचर चाहिए, एक फायर वॉचर चाहिए। इस प्रकार मिनिमम 6 पर्सन की जरूरत होती है एक कॉलम को मेंटेनेंस करने के लिए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा ही। आगे हम लोग इस तरह के वीडियो बनाकर अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।